अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। ये कंप्यूटर की बुक का टॉपिक है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन की जाती है उनके साइज़ के मुताबिक। जब सबसे पहले कंप्यूटर हमारे पास बनाया गया था तो कंप्यूटर जस्ट कैलकुलेशन के तौर पर यूज़ होता था और उसका साइज़ एक रूम जितना बड़ा होता था। अब जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई है उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया है और उसका साइज़ शॉर्ट करते गए। जैसे अब सबसे पहले कंप्यूटर जो था वो हमारे पास एक रूम जितना बड़ा था और अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं जो हम आराम से हैंड में यूँ ले जा सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, हर मतलब अवेलेबल होता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज़ को जब हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करेंगे उसके साइज़ के मुताबिक तो उसमें हमारे पास 4 आ जाती हैं। जो सबसे पहले है वो सुपर कंप्यूटर है, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर्स और फिर मेन फ्रेम्स। ये हमारे पास 4 हैं। जो सुपर कंप्यूटर सब इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है इसको देखते हैं। सुपर कंप्यूटर वो क्या कहते हैं कि आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स अमंग डिजिटल कंप्यूटर्स, कि जितने भी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ना सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो बाइनरी में वर्क करते हैं 0-1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो है बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, नॉट अवर इंग्लिश लैंग्वेजेस तो ह्यूमन ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट की हुई हैं। और दिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर, इसके बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेसर्स पर मुश्तमिल होता है रनिंग टुगेदर जो इकट्ठे काम करते हैं, देयर फॉर मेकिंग द इमेंसली स्ट्रॉन्ग, कि जब बहुत सारे प्रोसेसर्स आपस में मिल के काम करते हैं ना तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और इसकी एबिलिटी भी। अब ये हमारे पास बता रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ और सबसे महंगी मशीन है दुनिया की। अनलाइक अदर कंप्यूटर, जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो सुपर कंप्यूटर की स्पीड से काम नहीं कर सकते लेकिन कर सकते, लेकिन सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फास्ट है। दूसरा हमारे पास यही है कि डिजिटल कंप्यूटर जितने भी हैं उसमें सुपर कंप्यूटर सबसे बेहतरीन, बड़ा और मज़बूत, सबसे तेज़, और मतलब इसकी वैल्यू, इसकी ये एक्सपेंसिव भी होता है। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो अमेरिकन ने बनाया था 1960s में। अब सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किस लिए होता है? सुपर कंप्यूटर्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं साइंस की जो फील्ड है उसमें रिसर्च के लिए ये मशीन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। किसी भी बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह, इन चीज़ों को हम नहीं देख सकते लेकिन कंप्यूटर की वजह से, माइक्रोस्कोप के यूज़ से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। फिर एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें भी सुपर कंप्यूटर की ही ज़रूरत होती है। और जो सुपर कंप्यूटर्स के दूसरे यूज़ हैं उसमें एनिमेटेड ग्राफिक्स, लाइक किसी भी वीडियो को क्रिएट करना कार्टून की फॉर्म में, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करना, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, लाइक जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो सारी कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं, जितने उन्होंने हर चीज़ का करना होता है वो सारा कुछ इसकी मदद से। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा या फिर किसी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। ये 100 यूजर्स को एट अ टाइम सपोर्ट करता है, ये भी बड़े होते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास लार्ज साइज़ कंप्यूटर है जो कि 1000 स्क्वायर फीट को कवर करता है। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो कि बनाया गया है लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इससे हम प्रोसेस कर सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए हैं कि भाई जो डाटा हमारे पास सर्वर में मौजूद होता है, सर्वर में हमारे पास डाटा तकरीबन ऑल अराउंड वर्ल्ड, जो सबसे बड़ा सर्वर है जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है वो अमेरिकन्स के पास है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ना वो इसीलिए बनाए गए हैं कि फिर जो हमारे पास बहुत पूरी दुनिया का अगर डाटा हमारे पास आ जाए, लाइक गूगल है, गूगल पे पूरी दुनिया है, उसका डाटा कहीं तो स्टोर हो रहा है तो वह किसी सर्वर में मेन फ्रेम कंप्यूटर की, और ये सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर की ही एग्जांपल है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये इसको यूज़ करना भी आसान है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पावरफुल होते हैं, कि इसलिए वो पावरफुल होते हैं क्योंकि उसको 100 यूज़र्स एट द सेम टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब तो 100 तो उस टाइम की रेंज थी लेकिन अब तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सर्वर के पास सारा है। ये 100 ऑफ यूज़र्स को एट अ टाइम पे काम इसके साथ कर सकता है। ये माइक्रो कंप्यूटर भी होता है और इनको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फास्ट है, महंगा भी सबसे ज़्यादा है, साइज़ भी उसका बड़ा है और सबसे पावरफुल भी है। ये सुपर कंप्यूटर से कम, ये फास्ट है और कम एक्सपेंसिव है। देन हमारे पास आ जाता है
मिनी कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास छोटे मिड रेंज सर्वर जिनको कहते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर से। इसकी प्रोसेसिंग पावर और कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर जो है हमारे पास, ये भी पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास कौन से थे, मेन फ्रेम वाले ही। ये पावर इनकी फास्टेस्ट भी होते हैं, ये ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम से, और ये एक्सपेंसिव भी है उससे। माई मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास बेसिकली स्मॉल होते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, ये इसी की एग्जांपल है, जो कि 1960s में डेवलप किया गया था। ये छोटे भी होते हैं, इसकी लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, और पावरफुल भी कम होते हैं मेन फ्रेम से। क्योंकि मेन फ्रेम हमारे पास वो बहुत सारे चीज़ों का डाटा रखता है, जबकि मिनी कंप्यूटर की एक साइज़ है, रेंज है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डाटा रखता है। बहुत सारे मिनी कंप्यूटर जैसे कि मेन फ्रेम्स हो गया, मल्टी यूज़र, वो काफ़ी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इनके दरमियान, मिनी कंप्यूटर्स के दरमियान और मेन फ्रेम कंप्यूटर के दरमियान बेसिकली थोड़ा सा ही फ़र्क है। वो ये है कि वो 100 यूज़र्स को एट अ टाइम कर सकता है, मिनी कंप्यूटर्स डाटा थोड़ा रखता है। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स को हम मिनी कंप्यूटर्स या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, जो कि हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक सर्वर के पास हमारा जब भी डाटा होता है, तो हम उसको कहीं पर भी, गूगल पे, कहीं पे भी, वर्ड पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से देता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग वगैरह के लिहाज से मेन फ्रेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है।